हीट ट्रांसफर कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था। जनरल प्रिंसिपल में हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे कैसे मोड पर जो है मूवमेंट हो रहा है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वर्क कर रही है। अब आगे आज जो है हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर। अब हीट का ट्रांसफर चाहे किसी फेज में हो या मीडियम में हो, फेज में हो या मीडियम में हो, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के में अंदर हो, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और चाहे फेज हो, चाहे मीडियम हो, चाहे मॉलिक्यूल में हो, जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा वो भी डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स होता है। जैसे आइदर कंडक्शन होगा और कन्वेक्शन होगा और रेडिएशन होगा। रेडिएशन तीन मोड मेजर है हीट ट्रांसफर के। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हमको फेज और मीडियम को समझना होगा। हम लोग इसको देखेंगे फेज और मीडियम को। फेज एक है, मान लीजिए ये फेज 1 से ऊर्जा फेज 2 में ट्रांसफर हो रही है, फेज 2 में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग जो है वेलकम के जो मजनू भाई थे उससे थोड़ी सी खराब है, तो इसीलिए आपको दिक्कत होगी। तो जहां दिक्कत होगी आप हमको कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो फेज 1 से फेज 2 में ट्रांसफर होगा हीट, और तब तक होगा जब तक इसका T1 और T2 इक्वल नहीं हो जाता। हीट ट्रांसफर चाहे मॉलिक्यूल में हो, चाहे फेज में हो, चाहे किसी भी मीडियम में हो, T1 से T2 को इक्वल होना होगा, तभी तक हीट का ट्रांसफर होगा। अगर T1 T2 बराबर नहीं है तो हीट ट्रांसफर होता रहेगा, और बराबर होगा हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स में देखिए, मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर देखने का सबसे मजेदार एग्जांपल है, आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, आपने चाय की मान लीजिए केतली है, इस केतली में पहले आपने दूध डाला, इधर पे मिल्क डाला, इधर पे आपने वाटर डाला, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, मान लीजिए ये आपका गैस चूल्हा है बड़ा सा, इसमें रेगुलेटर लगा है, घुमा दिया इसमें आपने टेम्परेचर, इसमें आपने गैस का फ्लेम जाना शुरू हो गया। अब देखिए फ्लेम इसमें जा रहा है, दूध का अलग टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये मिक्स कब होंगे? जब दूध और मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, और जिस समय इसका सेम हो जाएगा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, उस समय वो बहुत बढ़िया दूध की महक इंटरमैरिनेट होकर आने लगेगी। फिर उसके बाद से आप अपना इसमें चाय पत्ती और चीनी और अदरक और इलायची दुनियादारी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? फेज को देख रहे हैं, मीडियम को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, हर जगह मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने को पा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे तेजी से गैस को गर्म किया जाता है, उसके बाद लिक्विड को किया जा सकता है, उसके बाद सॉलिड होता है, ठीक है। टेम्परेचर आपको यहाँ पर इंक्रीज ऐसे सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा, पहले गैस में, फिर लिक्विड में टेम्परेचर, फिर सॉलिड में टेम्परेचर। अब अगर ये सॉलिड लिक्विड गैस टोटल एक मान लें हम, एक जगह स्थिर है, एक फेज में है, नीचे गैस है, या आप सॉलिड रख लीजिए, ऊपर लिक्विड रख लीजिए, या सॉलिड रख लीजिए, लिक्विड रख लीजिए, ऊपर गैस आ
अब यहां पर अगर हम टेम्परेचर को प्रभावित करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स अपार्ट होते हैं, तेजी से गर्म हो जाएंगे, उसके बाद लिक्विड गर्म होगा, फिर सॉलिड गर्म होगा। इसीलिए गैसियस फेज में अगर वाटर है, भाप, तो भाप से जब जलेंगे तो ज्यादा तेज दर्द होता है इन कंपेरिजन टू आप किसी लिक्विड में उंगली डाल दें या सॉलिड को टच कर लें। इन कंपेरिजन इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहीं पर देखिए आप, हमारे वायुमंडल में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ट्रोपोस्फियर में हो रही है। अर्थ क्रस्ट तो स्लोली गर्म होगा पर हमारा ट्रोपोस्फियर तेजी से गर्म होगा, ट्रोपोस्फियर का जो वायुमंडल है। और जब ये तेजी से गर्म होगा तो ट्रोपोपॉज ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि T1 नॉट इक्वल टू T2, तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। अब यहां पर क्या है, ट्रोपोपॉज शिफ्ट करेगा तो यहां से आपकी जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें आपकी ओजोन लेयर है वो डिसअपीयर हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ओजोन लेयर जो कि 15 से 30 किलोमीटर के रेडियस में है, उसकी थिकनेस मात्र 3 मिलीमीटर है। और यह 3 मिलीमीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जहां पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड है वहीं है ये, और -80 से इधर उधर हुए तो आप खत्म। तो ये हीट ट्रांसफर को हम ग्लोबल वार्मिंग तक को देख रहे हैं। देखिए, यही आपका एनवायरमेंटल साइंस का बड़ा मजेदार चीज है। अब हीट ट्रांसफर हो रहा है जो, उसमें कौन कौन से सैद्धांतिक पहलू हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या होता है, आप लोगों ने इडियट में देखा होगा कि हाउ कंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। ठीक, कंडक्शन में अगर हमको हीट को मूव कराना है तो कोई दो सॉलिड फेज होंगे। ठीक है, फेज 1, फेज 2, ये कंडक्शन, ये सॉलिड है। सॉलिड में अगर मूव करेगा तो कंडक्शन के थ्रू मूव करेगा। टेम्परेचर, यहां पर एक सिद्धांत और आता है, बहुत क्लास 9th 10th में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसको हम लोग जूल कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो उसके सिद्धांत में ये विवेचना दी गई कि यदि हम किसी रॉड को, जूल थॉम्सन इफेक्ट, किसी रॉड को अगर हम टेम्परेचर एक साइड से दें तो ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा उस साइड जिधर टेम्परेचर कम होगा। तो T1 से टेम्परेचर T2 तक मूव करेगा। ठीक है, और जब ये मूव कर रहा होगा टेम्परेचर, ये जब टेम्परेचर मूव कर रहा होगा तो इसी पर प्लैंक्स ने बताया कि वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ मॉलिक्यूल्स की चेंज हो जाएगी एज पर द मॉलिक्यूलर डेंसिटी। इसीलिए टाटा का जो लोहा होता है, आप एक पूरा टाटा का सरिया ले लीजिए और कहीं से भी काट लीजिए, वो 1 किलो का होगा। इतना परफेक्ट उसका डिजाइनिंग होता है। अगर आपने 1 किलो का लोहा लिया है, टाटा का सरिया आपका है, और आप चाहते हैं इसमें 1 किलो हमको मेजर करना है, मान लीजिए 10 किलो का है, 1 किलो आपको मेजर करना है, तो आप कहीं भी काटेंगे तो 1 किलो आपको मिलेगा। एक लेंथ पर काटेंगे, एक लेंथ पर काटेंगे तो 1 किलो आपको मिल जाएगा। हर इंडस्ट्री का अपना अपना डिजाइनिंग होता है इसका। तो कंडक्शन में हम देख रहे हैं फेज 1 से फेज 2। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, उसके लिए मैं सबसे पहले करिश्मा को और नेहा को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि ये बच्चे जो है उन्हीं की ये शैतानी देन है। और ये लोग जो है उनको कहे, और पूरे जब तक वीडियो बनता है तब तक जो है करिश्मा जो है वो फ़ोन को होल्ड करती हैं और उसको सेट करके रखती हैं। इसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत आभार, थैंक यू, क्योंकि उनकी इस मेहनत से कई सारे और बच्चे भी फंडामेंटल्स को अपने सीख रहे हैं।
तो कंडक्शन में फेज ट्रांसफर हो गया। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन में मान लीजिए एक तो वो आपका मटका है, इस मटके में मैंने पानी भर दिया। अब इस पानी को हमको गर्म करना है, पानी को हमको हीट देना है। तो यहां पर पानी के अंदर क्या होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो पानी इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि व्हाट इज लाइन, लाइन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, वैसे ही वाटर इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल गर्म होगा पहले, फिर जब ये पूर्णतः गर्म हो जाएगा तब यह ऊर्जा दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी, फिर ये तीसरे में होगी, फिर ये चौथे में होगी, फिर ये पांचवें में होगी। ऐसे करके ये पूरा आपका वाटर कॉलम गर्म होना शुरू होगा। और जब ये गर्म होना शुरू होगा तो इसमें आप देखेंगे तरंगें बनेंगी, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे और ऐसे। कभी स्टील के बर्तन में पानी को रखकर आप उसको नीचे से गर्म करिए तो आप उसमें देखेंगे कुछ मूवमेंट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, वो नेकेड आई से आपको दिख जाएंगे। ये प्रक्रिया कन्वेक्शन, यही प्रक्रिया कन्वेक्शन कि हम पहले एक मॉलिक्यूल को गर्म करें, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करें, तो दूसरा मॉलिक्यूल खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल को हमने गर्म किया और गर्म हो रहा है, तब तक गर्म होगा जब तक कि टॉलरेट हुआ, फिर उसने अपनी ऊर्जा को दूसरे मॉलिक्यूल में भेजा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वाटर कॉलम में हो जाएगा, तो जिससे पानी यहाँ पर गर्म हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज समझ लीजिए, फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन में इसी को हमने डिस्टिलेशन के थ्रू कंडेंसेट करा लिया, फेज सेपरेट हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये सिंपल फेज कन्वर्जन यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब आइए रेडिएशन पे, इतना समझ में आ गया होगा, तो अब चलते हैं रेडिएशन के। हीट ट्रांसफर जो है वो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ऊर्जा हमेशा ही एक दिशा में बह रही है। हीट ट्रांसफर को आप देखना हो तो आप पेड़ों में देखिए, पौधों में देखिए, लिंडर्समैन 10% लॉ है, वो क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ हीट ही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सन से जो लाइट आ रही है वो ट्रांसफर हो रही है वहां पे, उसको वो खाने बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन सिंपली एक ऐसी चीज है जिसने साइंस को अलग ही मोड़ दिया, साइंस को अलग ही मोड़ दिया। सन से जब लाइट आती है तो वो पहले चलती, इसको फोटोन बंडल कहते हैं। फोटॉन्स में स्मॉलेस्ट यूनिट जो फोटोन है, ये फोटॉन्स है। और फोटोन के जो बंडल है कलेक्टिवली, इनको हम EMR कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म पर निर्भर है और यही मैग्नेटिज्म के कारण इसमें रेडिएशन जनरेट होता है, तो इसको हम EMR कहते हैं। सन के बाहरी सरफेस पे जो लाइट निकलती है वो हमारे अर्थ पर 8.5 मिनट में पहुंच जा रही है, परंतु सन के कोर से इसी लाइट को यहां आने में 10 लाख साल लगते हैं। और फिर उसके बाद से ये फोटॉन बंडल के रूप में इधर मूव कर रही है, और फोटॉन का जो बंडल है उसको हम EMR के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो ये न्यूक्लियस है उसका, और आप देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी ऑर्बिट कर रहा है, ठीक इसी तरह हमारी गैलेक्सी भी ऑर्बिट कर रही है। और होपफुली कि हम बहुत जल्दी समझेंगे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ऑर्बिटल स्पीड पर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में इसका भी मूवमेंट होगा ही होगा, आने वाले भविष्य में इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अब ये जो हमारा रेडिएशन है ये बाकी मोड ऑफ ट्रांसफर से अलग है, बाकी मोड ऑफ ट्रांसफर से अलग है, क्योंकि इसकी
स्पीड ज़्यादा है, इसका जो है इंटेंसिटी जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है। क्योंकि रेडिएशन की जब बात होती है तो फट से दिमाग में आ जाता है कि कोई वेवलेंथ वहां पे मूव कर रही है, और वेवलेंथ की टेंडेंसी होती है जब भी कोई भी वेवलेंथ, चाहे साउंड की लीजिए, साउंड की वेवलेंथ अगर किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी उसकी घट जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ। अब यही चीज लाइट में भी होता है, पर लाइट में बहुत दूर तक जाती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत तगड़ी होती है। अब यही चीज रेडिएशन में भी होता है, इसलिए रेडिएशन की जो एनर्जी है वो बहुत ही तेज मानी जाती है क्योंकि ये लाइट के हिसाब से ट्रेवल करती है। अगर हम हीट ट्रांसफर में देखें तो सबसे बेहतरीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें कि कंजम्पशन कम होता है ऊर्जा का, वेस्ट कम होता है ऊर्जा का, वो रेडिएशन है। इसीलिए न्यूक्लियर ऊर्जा जो होती है उसको हम मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से हमको यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम देगी। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि यदि हम हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम जो है थर्मल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमको जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है थर्मल पावर खास करके उसमें सबसे ज्यादा फ्लाई एश PM 2.5 का दिक्कत हो जाता है। तो थर्मल पावर में पोल्यूटेंट हमको ज्यादा मिल रहा है, एफिशिएंसी हमारे देश में कोयले की कम है। अगर हम यही चीज न्यूक्लियर से ऊर्जा को जनरेट करें तो हमारे पास ऊर्जा अच्छी मात्रा में होगी, कम लागत में होगी और वो अच्छे से उसको हम हैंडल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन है तो सेफ्टी तो हर जगह मेजर मायने रखती है। तो हीट ट्रांसफर में जो आज हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें हम देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसीलिए बहुत आराम से इसको हम पढ़ेंगे। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी। हीट ट्रांसफर में हम देख रहे हैं क्या कि पहले हमने देखा फेज, फिर हमने देखा मीडियम, फिर हमने देखा मॉलिक्यूल। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंडक्शन, फिर हमने देखा कन्वेक्शन, फिर हमने देखा रेडिएशन। रेडिएशन वायुमंडल में भी ट्रेवल करती है, रेडिएशन सॉलिड टू सॉलिड में भी ट्रेवल कर जाएगी और रेडिएशन वाटर में भी ट्रेवल कर जाएगी। ये देखिए इसका रेडिएशन का प्रॉपर्टी है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन सॉलिड, कन्वेक्शन लिक्विड, रेडिएशन गैसियस फेज को तेजी से गर्म करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ये इतना चीज हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में आज देखा। अब इसी को ट्रांसफर करने के लिए, इसी ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे, पर हमको ये जानना है कि हीट एक्सचेंजर 3 टाइप के होते हैं, रिक्रिप्टिव, रीजनरेटिव एंड मिक्स्ड टाइप। 3 प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं और सबसे बढ़िया हीट एक्सचेंजर वो होगा जो जितनी मात्रा में हीट हमको मिले उतनी मात्रा में हीट हमको वर्क डन में कन्वर्ट करके दे, वो सबसे बढ़िया हीट एक्सचेंजर माना जाता है। ठीक है, क्लियर? हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर को करने के लिए जिस टूल की जरूरत पड़ती है वो टूल को हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। हीट एक्सचेंजर 3 प्रकार के होते हैं, रिक्रिप्टिव, रीजनरेटिव और मिक्स्ड टाइप। सबसे बढ़िया वाला मिक्स्ड टाइप होता है क्योंकि दोनों का काम करता है और इनका प्रयोग किया जाता है इसलिए ताकि हमको मैक्सिमम, अगर हम 10 किलो जूल ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं तो हम चाहेंगे कि पूरा 10 ना आ पाए तो भी 9.9999999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना किलो जूल तो हमको मिल जाए। इसको कहेंगे इफिशिएंट ट्रांसफर। ठीक, थैंक यू वेरी मच।